बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्नर पॉइंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम MTI 303 जिसका सब्जेक्ट नेम मैथमेटिकल मेथड है उसके असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 से ताल्लुक़ रखती है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ H इज V3 यानी वेक्टर 3 इन स्पैन V1 V2 एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ H इज V1 V2 V3 लीनियरली डिपेंडेंट। इसके मार्क्स कितने हैं? 10 है। तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले हमने वैल्यू मालूम करनी है H की, जो कि साबित करे कि V3 इस स्पैन का हिस्सा है, और दूसरे में हमने मालूम करना है कि H की किन वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं V1 V2 V3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलें सोल्यूशन पार्ट ए की तरफ जाते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H is V3 in span V1 V2 we use the following equation AX is equal to B। तो ये मैट्रिक्स के लिए स्टैंड करता है एक्स वेक्टर के लिए, और B जो हमारे पास वेक्टर है उसको डिटरमिन ज़ाहिर करता है। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। Here A is a vector x with x1 and x2 and B is equal to V3 in this specific case। तो उसको हमने यूँ ऐसे लिखा V1 V2, ये जो हमारे पास ए था जो हमें स्पैन दिया गया था, x1 x2 x की वैल्यू इज इक्वल टू V3, और हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, वो वैल्यू जिससे साबित हो कि V3 इज अ पार्ट ऑफ दैट V1 V2 span। If this question is true, it means we have unique solution that V3 will be in the span। अगर ये क्वेश्चन दुरुस्त साबित होते हैं यानी इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, तो ये साबित करता है कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है, जो कि साबित करता है कि जो V3 is a part of V1 V2 or that particular value of H। In notational form, V3 span V1 V2। Thus, writing the given information in augmented matrix, we get 1 minus 3 2। ये हमें दिया गया था मैट्रिक्स, और वेक्टर्स दिए गए थे, तो फिर हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। आर्गुमेंटेड के लिए तो हम यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं वर्टिकली, लेकिन यहाँ मैंने नहीं ड्रा किया, आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारी राइट साइड पे जो पी पोर्शन है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बेसिकली V3 है, ये बाय मिस्टेक V1 लिखा गया है इधर। तो हमने उसको इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इन नेक्स्ट स्टेप वी रिड्यूस इट बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस टू टू रोज ऑपरेशन विल बी अप्लाई साइमल्टेनियसली टू गेट द रिक्वायर्ड रिड्यूस फॉर्म। तो हमने रिक्वायर्ड दो ऑपरेशन हमने अप्लाई किए हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम टू गेट द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, R2 को प्लस 3R1 किया है, यानी कि R1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद R2 में ऐड कर दिया। यहाँ से देखते हैं, देखिए 3 को हमने, क्योंकि हमने यहाँ इसको 0 करना है, तो इस वजह से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे 3 1 जार 3 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 9 माइनस 9 0 माइनस 7 प्लस 3 15 3 5 जार 15 माइनस 7 प्लस 15 8। दूसरा क्या था R3 माइनस 2 R1। यहाँ से आते हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 इंटू माइनस प्लस 6 0 2 इंटू 5 10 H माइनस 10। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास x1 पहला जो कॉलम होता है वो x1 का होता है, दूसरा कॉलम x2 का और x3 का। यहाँ जो हमारे पास पिवट पोजीशन है वो 1 है। तो अगर इसका रैंक देखा जाए तो ये 1 रैंक में आएगा। तो यहाँ के x2 फ्री है, तो जो x2 की हमारे पास वैल्यू है वो फ्री है। दस इंडिकेट्स दैट देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन। जब 0 है तो इसका मतलब है कि कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। जो h का हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं साबित करने के लिए कि जो V3 इज अ पार्ट ऑफ स्पैन V1 V2। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ h दैट विल स्पैन V1 V2।
ये जो मैंने आपको बताया अभी, अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाता, अगर यहाँ हमारे पास ये x2 0 ना होता तो फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। तो हमारे पास क्या है, ये साबित हो गया कि ये V3 is not part of the V1 V2 because there is no unique value of H as X2 is free. Part 2 हमने डिटरमाइन करना है क्या, we need to find the value of H for which the matrix is linearly independent. तो हमने वो जो वेक्टर दिया गया है V1 V2 V3, उसके लिए हमने H की वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है जिसके लिए वो हमें साबित करे कि ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर दिस पर्पस वी यूज द सेम इक्वेशंस एज मेंशन अबव विद लिटिल मॉडिफिकेशन। जो हमने ऊपर ax इक्वल टू b इक्वेशन यूज़ की थी, हम उसी को यूज़ करेंगे विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ। वहाँ क्योंकि v3 राइट साइड पे था तो उसकी वैल्यूज़ जो हमें दी गई थी वेक्टर्स की वो हमने यूज़ की थी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 0 0 है, और अब यहाँ क्या हो गया, वो जो v3 था वो इज बिकम द पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसमें जो हमने b की वैल्यू यहाँ लगाई है 0 0, अगेन वर्टिकल डॉटेड लाइन मैंने यहाँ प्लेस नहीं की, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब x हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ x1 x2 था, क्योंकि हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम थे, तो यहाँ हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज होंगी वो 3 होंगी। प्लीज बी नोटेड दैट here a is -1 3 -3 -9 5 -7 and b is this जो हमें एज पर इक्वेशन दिया गया है। Hence again we use row operation to reduce the augmented matrix। तो हम दोबारा ऑपरेशन यूज करेंगे इसको माइनस करने के लिए। हमने क्या किया, आप देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो हमने इसको माइनस करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 0 -3 3 9 6 0, वही 8 आएगा जो हमने ऊपर वाले ऑपरेशन अप्लाई किए थे, वही हम यहाँ कर रहे हैं h -10, यानी रेपिटेशन हो रही है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ लेके आ रहे हैं 1 -3 5 0 0 0 8 0 0 10। अब ये 0 क्यों हुआ है, वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि हम h की वैल्यू हमारे पास 10 हो तो ये 0 होगा। here h is -10 is equal to 0, this number shows x3 becomes free। तो अगर ये नंबर हो जाता है तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो x3 की वैल्यू है वो फ्री हो जाएगी। therefore every value of h is linearly dependent because the resultant matrix is not a 4 rank coefficient matrix। क्योंकि हमारे पास देखें 1 1 1 यहाँ नहीं है, तो ये 4 रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं है। तो दूसरे अल्फाज में इट इज़ नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 1 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता, ऊपर भी 0 0 होता विच हैज़ 1 ऑन डायगोनल पोजीशन, यानी इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह ही हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने जैसे ही पहला क्वेश्चन किया तो मैंने कहा स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए मैं इसको ही अपलोड कर दूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैं ख़त्म करता हूँ उसको अपलोड करता हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, आज की लास्ट डेट है। तो आप लोगों से गुजारिश है अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी साथ करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।